हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्राफ्ट्स मैप एंड लैंडस्केपिंग। ठीक है, जिसमें कुछ MCQ टाइप क्वेश्चन है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फूलों का निर्यात सीधे तौर पर निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? फूलों की निर्यात की बात की जा रही है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से, या पीडा से, या नेफेड से, या ICAR। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से है। दूसरा क्वेश्चन है कि जापानी उद्यान में सम्मिलित नहीं है। ए है टेरेस गार्डन, बी है रेत का बगीचा, और सी है पत्थर लालटेन, और डी है धारा। तो इसमें बात कर रहा है जापानीज गार्डन की। ठीक है ना, तो इसमें जो टेरेस गार्डन है ये रूफ गार्डन का उदाहरण है। किसका है? रूफ गार्डन का है। और रेत का बगीचा और फिर उसके बाद है पत्थर लालटेन, ये है आपका जापानीज का। और धारा ये भी है आपका जापानीज का। इसमें जो रेत गार्डन है यही नहीं है आपका। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जापानीज गार्डन में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नींबू घास में पाए जाने वाला रसायन सर्पेंटिन, सेपोजेनिन, निकोटीन या साइट्रॉल। तो नींबू घास में कौन सा रसायन पाया जाता है, कौन सा यानी कि केमिकल पाया जाता है? वो साइट्रॉल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सिट्रोनेला की प्रवर्धन विधि यानी कि कहने का मतलब क्या है, प्रोपोगेशन मेथड क्या है किसका? सिट्रोनेला का। बीज द्वारा, कण द्वारा, रूट स्लिप्स द्वारा, स्टेम कटिंग द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रूट स्लिप्स द्वारा जो है इसमें प्रवर्धन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इस सब गोल का वनस्पतिक नाम क्या है? वेटिवेरिया, जिजेनोइड्स, या क्लोरोफाइटम बोरविलियनम, या ओलियोई बारबेंडेंसिस, या प्लांटोवेटा। इस सब गोल का साइंटिफिक नेम, तो प्लांटो गो ओवेटा जो है इसका साइंटिफिक नेम होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पिंजौर गार्डन एक उदाहरण है पर्शियन गार्डन का, या मुगल गार्डन का, या ईरानियन गार्डन का, या इनमें से कोई नहीं। तो पिंजौर गार्डन जो है मुगल गार्डन का उदाहरण। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एक लान को परिभाषित किया जा सकता है हरा गलीचा, या हरा आंगन, या हरी पिच, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हरा गलीचा कहते हैं इसे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि व्यापक बाजार कवरेज के लिए नर्सरी का उत्पादन विकल्प मुख्य रूप से निर्भर करता है खेत मजदूर पर, या यातायात पर, या इनपुट्स पर, या बाजार के अध्ययन पर। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, खेत मजदूर पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तुड़ाई उपरांत जरबेरा की मुख्य समस्या है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब हार्वेस्टिंग के बाद कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं? फूल का बंद होना, फूल का झुकना, या बुलहेड, या कैलिक्स विभाजन। तो इसमें जो मुख्य समस्या आती है कैलिक्स विभाजन की आती है। ठीक है, बारादरी की संरचना होती है। ठीक है, इसको दो तीन तरीके से पूछा जा सकता है। देखो यहाँ पर पूछा गया बारादरी की संरचना होती है ग्लोब संरचना, या वर्गाकार संरचना, या छत्रयुक्त संरचना, या अर्धचंद्राकार। तो ये जो है जो बना है ये वर्गाकार में बना है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगर जब पूछ लीजिए इनके जो दरवाजे हैं, जो कहने का मतलब तो 12 दरवाजे होते हैं वो किस आकार में, तो वो अर्धचंद्राकार में होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें रंगीन स्थापत्य के लिए जाना जाता है जिनके ब्राइट यानी कि रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं। गेंदा और गुलाब नहीं, ये नहीं हो सकता। एस्टर और सूरजमुखी ये भी नहीं होगा। ठीक है, बोगनविलिया और पनसिटिया ये होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, कमल और जलमेना इसमें भी नहीं होता। ठीक, अगला क्वेश्चन है इनमें से चमेली में कृंतन का उपयुक्त समय गर्मी का मौसम, वर्षा का मौसम, या सर्दी का मौसम, या संपूर्ण वर्ष। यानी किस मौसम में ये इनमें कृंतन किया जाता है? तो सर्दी के मौसम में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चमेली के फूलों में प्रति हेक्टेयर कंक्रीट का उत्पादन होता है। कंक्रीट 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, या 50 किलोग्राम। तो 30 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
अगला क्वेश्चन ये है कि चमेली में फुलाइडी बीमारी का कारण क्या है। यानी जो फुलाइडिक बीमारी होती है वो किसके द्वारा होती है, कवक के द्वारा होती है या माइकोप्लाज्मा के द्वारा होती है या जीवाणु के द्वारा होती है या नेमाटोड के द्वारा। तो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से त्रिगुणित प्रजाति है, इसमें प्रजातियाँ दे रखी हैं और बताना कौन सी त्रिगुणित है। क्रेकर जैक हो गई, हवाई हो गई, नगेट हो गई और स्टडी रेट हो गई। तो इसमें पूछा है त्रिगुट यानी ट्रिप्लाइट की बात की जा रही है। तो आपका जो क्रेकर जैक है ये ट्रिप्लाइट है, ठीक है, जो कि अफ्रीकन गेंदा होता है। कौन सा है, जिसका साइंटिफिक नेम होगा टेकाइटस इरिक्टा, ठीक है, ये द्विगुणित है, ड्यूप्लाइड है। हवाई ये जो है पेचुला की एक पेचुला की स्पीसीज है, जिसे फ्रेंच गेंदा बोलते हैं, पेचुला यानी फ्रेंच गेंदा, ठीक है। ये टेट्रापोलाइड होती है, कैसी होती है, टेट्रापोलाइड होती है। फिर अगला है नगेट। नगेट या आपके ट्रिप्लाइड वैरायटी है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नगेट। और स्टडी रेड जो है ये भी आपकी टेट्रापोलाइड है। क्लियर। अगला क्वेश्चन बात करेंगे हम कि गेंदा में पिंचिंग की क्रिया अपनाई जाती है पौधों की घनी वृद्धि के लिए, पार्श्व कलिकाओं के विकास के लिए, अधिक संख्या में फूलों के उत्पादन के लिए। तो ये सब ऑप्शन के लिए अपनाए जाते हैं। तो इसमें ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गेंदे के पौधों को किस अवस्था में होने पर प्रत्यारोपित किया जाता है। 1 माह में, 2 माह में, 3 माह, 4 माह। कहने का मतलब जो नर्सरी डालते हैं, नर्सरी डालने के बाद फिर हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उसके लिए क्या उपयुक्त समय होता है, तो 1 माह होता है। तो नंबर ए सही होगा। फिर अगला है स्टार ऑफ इंडिया और लेमन ड्रॉप्स उन्नतशील प्रजातियां हैं। यानी कि स्टार ऑफ इंडिया और लेमन ड्रॉप्स किसकी उन्नतशील किस्में या इम्प्रूव वैरायटी हैं, ये कह सकते हैं। अफ्रीकन गेंदा या फ्रेंच गेंदा या जरबेरा या कार्नेशन। तो ये फ्रेंच गेंदा की वैरायटीज हैं, इम्प्रूव वैरायटीज हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन गुलाब की निम्न किस्मों में से कौन से हाइब्रिड टी नहीं है। अच्छा, हाइब्रिड टी का जो क्रॉस होता है हाइब्रिड पेप्यूचलस और चाइना टी होता है। तो इसमें पूछा कौन सा हाइब्रिड टी नहीं है। देखो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है डॉक्टर बीबी पाल। देखो इसमें क्या क्या, तो क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा, उल्टा सीधा पूछा, ठीक है ना। अब यहाँ पर रोज ब्रीडर का नाम दे दिया है, ठीक है ना। जब यानी वैरायटी पूछी जा रही हैं तो वैरायटी होनी चाहिए, यानी कि किसमें ही होनी चाहिए। भी है रक्तगंधा, ये हाइब्रिड टी का है। और डॉक्टर होमी बाबा ये भी हाइब्रिड टी है। और बंजारन फ्लोरिबंडा। तो इसमें कह रहा है क्या कि हाइब्रिड टी नहीं है। तो आपका जो है डॉक्टर होमी बाबा ये तो हाइब्रिड टी है, रक्तगंधा भी हाइब्रिड टी है, डॉक्टर बीपी पाल ये जो है एक ब्रीडर है, ठीक है। लेकिन आपकी जो बंजारन है ये फ्लोरिबंडा से है, ठीक है, हाइब्रिड टी से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाब की रोपाई का सर्वोत्तम समय क्या होता है, जनवरी फरवरी या नवंबर दिसंबर या जून जुलाई या सितंबर अक्टूबर। तो जो एकदम एग्जैक्ट टाइम होता है इसके प्लांटिंग का वो समय होता है सितंबर अक्टूबर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। गुलाब में काट छांट का उपयुक्त समय यानी कि प्रूनिंग टाइम क्या होता है, जनवरी, मार्च, अक्टूबर, दिसंबर। तो अक्टूबर का समय सबसे बढ़िया होता है इसमें काट छांट के लिए, अक्टूबर नवंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुलाब के प्रवर्धन के लिए निम्नलिखित में से किसका मूलवंत के लिए नहीं किया जाता। कौन सी ऐसी स्पीसीज है जिसका हम रूट स्टॉक के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं, किसमें, प्रोपोगेशन में। हाइब्रिड टी का या देसी गुलाब का या मल्टीफ्लोरा गुलाब का या रोजा लुटिया का। तो हम रोजा लुटिया का प्रयोग जो है रूट स्टॉक के रूप में नहीं करते हैं। लता वाले गुलाब में पौधों से पौधों की दूरी रखी जाती है। जो आपके यानी कि लता क्लाइंबर रोज होते हैं उनमें जो है स्पेसिंग कितनी रखी जाती है, इसकी बात कर रहा है। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। तो इसमें 1 मीटर दूरी रखी जाती है, कितने, 1 मीटर। अगला क्वेश्चन है गुलाब के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है, गुलाब की प्रवर्धन की। तो इसमें तो गुलाब की प्रवर्धन में मोस्टली हार्ड वुड कटिंग अपनाया जाता है। क्या, हार्ड वुड कटिंग, ठीक है। लेकिन इसमें दिया है क्या, बीज द्वारा, कलम द्वारा। कलम हिंदी में तो लिखा है लेकिन इधर देखिए ग्राफ्टिंग दे रखा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। बीज द्वारा होगा, पौधों को अलग करके डिवीजन करके, ये भी नहीं होगा। तो इसमें बर्डिंग दे रखा है कलकायन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर यहाँ पर हार्डवुड कटिंग होता तो फिर हार्डवुड कटिंग हो जाता। अगला क्वेश्चन है गुलाब का प्रयोग किया जा सकता है। क्या, गुलाब का प्रयोग किया जा सकता है
कटे हुए फूल के लिए, झाड़ी के लिए, विटामिन स्रोत के लिए। तो ये सभी के लिए, कटे हुए फूल के लिए भी किया जाता है, झाड़ी के लिए भी किया जाता है, विटामिन के स्रोत के रूप में भी किया जाता है, सभी के लिए किया जाए। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है गुलदाउदी की शरदमाला और बीरबल सहनी प्रजातियों की रूपाइका। यानी जो गुलदाउदी है, ठीक है ना, ये फ्लावर है क्राइसेंथेमम, उसकी एक किस्म है शरदमाला और एक है बीरबल सहनी। ये दोनों इसकी किस्में हैं और इसमें पूछा जा रहा है कि रुपाई का समय क्या होता है, सितंबर, जनवरी, जुलाई, मार्च। तो इसमें जुलाई सबसे बेस्ट टाइम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्प्रे कार्नेशन की कौन सी प्रजातियां हैं, ठीक है ना। कौन सी स्प्रे, देखो इसमें जो कार्नेशन है, कार्नेशन में दो इनके जो वैरायटियों को दो पार्टों में डिवाइड किया गया, एक स्प्रे कार्नेशन और एक स्टैंडर्ड कार्नेशन के रूप में बांटा गया। दो रूप होते हैं इसके, और जिसके अंतर्गत दे रखा है इसमें प्रजातियों को पीच डिलाइट, सोलर और कैंडी और रोमा। तो इसमें जो है पीच डिलाइट ये भी स्टैंडर्ड की है और सोलर ये भी स्टैंडर्ड की है, कैंडी ये भी स्टैंडर्ड की है, बट रोमा जो है आपकी स्प्रे कार्नेशन की, इसलिए डी सही होगा। फूलों में स्पंदन उपचार किया जाता है, ठीक है ना। पल्सिंग ट्रीटमेंट किस लिए किया जाता है वो जानना है हमें। लिखा है फूलदान जीवन में वृद्धि के लिए, फूलों के आकार में वृद्धि के लिए, पौधों की ऊंचाई बढ़ाने के लिए, या इन सभी के लिए। देखो फूलों में जो स्पंदन की क्रिया की जाती है, उपचार किया जाता है, जो पल्सिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये एक तरह से जो है उनका जो हार्वेस्टिंग करने के बाद किया जाता है। तो इसलिए जो फूलदान होता है, जो कहने का मतलब जीवन में वृद्धि के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लान बनाने के सबसे तेज विधि कौन सी है। लान बनाने की किसकी बात कर रहा है, लान बनाने कह रहा है, सबसे तेज विधि कौन है, बीज द्वारा, या घास की पट्टियाँ लगाना, या घासों को सुराखों में लगाना, या घास के टुकड़ों को चिपकाना, ठीक है। तो इसमें सबसे तेज विधि यानी कि सबसे जल्दी तैयार होने वाला कौन सा मेथड होगा, तो घास की पट्टियाँ लगाकर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है औपचारिक उद्यान शैली की काल्पनिक केंद्रीय रेखा क्या कहलाती है ना। फॉर्मल जो गार्डन होता है उसकी इमेजिनरी सेंट्रल लाइन को क्या कहा जाता है, तो अक्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। कर्तन कला के लिए उपयुक्त पौधा कौन सा है, कर्तन कला के लिए, ठीक है ना। टेकोमा या डोरंटा या थुनबर्गिया या क्लोरोडेंड्रन। तो इसके लिए जो कर्तन कला के लिए उपयुक्त पौधा डोरंटा है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है बौनों पौधों के लिए उपयुक्त पौधा जो आसानी से उपलब्ध होता है बौनों पौधों में, ठीक है ना। कौन कौन से हैं, जैसे वर्षा वृक्ष, रेन ट्री, बनियान ट्री, या एकासिया यानी बबूल, या ये सभी। तो कहने का मतलब कह रहा है कि बोनसाई प्लांट के लिए तो लगभग सभी ये जो बबूल है, वट वृक्ष है, वर्षा वृक्ष है, ये सभी अपनाए जाते हैं। अगला और भी बहुत सारे वृक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है जेयर स्कैपिंग एक प्रकार की लैंड स्कैपिंग है जिसमें प्रयुक्त पौधों के लिए बहुत कम आवश्यकता होती है। बहुत कम आवश्यकता होती है। तो सूर्य की रोशनी ये तो आवश्यकता होती है, मिट्टी, पानी, स्वच्छ हवा। ऑप्शन नंबर ए स्वच्छ हवा की। और देखो एक ये हाँ लैंडस्केपिंग में जो है क्लीन एयर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है लैंडस्केपिंग जो होती है ये सब नेचुरल होती हैं, कहने का मतलब कि प्रकृति से जुड़ी हुई होती हैं। तो स्वच्छ हवा की आवश्यकता नहीं होती है, वो परिवेश में ही खुद उपस्थित होते हैं सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन कैक्टस के पौधों का भंडारण अपने अंदर रखते हैं पत्तियों में, तना, जड़ों में, कांटों में। तो तना जो होता है उसमें ये पानी का भंडारण, जो फ्लैशी स्टेम होता है कैक्टस के पौधों में उसमें जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हाइब्रिड टी निम्नलिखित में किसका क्रॉस है। अभी बताया हाइब्रिड प्रोफिचुलस और टी का क्रॉस है चाइना टी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्लाइंबर्स रैम्बलर्स मिनिएचर प्रकार के गुलाबों का प्रवर्धन सॉफ्ट वुड कटिंग के माध्यम से किया जाता है। यानी जो क्लाइंबर्स होते हैं उनकी जो तने होते हैं वो मुलायम होते हैं, तो उनमें जो है हर्बेसियस कटिंग ही कहने का मतलब वो सॉफ्ट वुड यानी जो मुलायम काष्ठ कलम होती है वही अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है सुगंधित पौधों की स्पीशीज में सुगंध का कारण क्या होता है, टैनिन, सेसम ऑयल, या वोलेटाइल, या ऑक्सीडेज एंजाइम। तो
वोलाटाइल जो ऑयल होता है ये इसके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। विंटरिंग इनमें से किन फूल देने वाले पौधों में आवश्यक है? विंटरिंग की बात की जा रही है, गुलदाउदी में, लिली में, या गेंदा में, या गुलाब में? तो गुलाब में विंटरिंग की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है जावा सिट्रोनेला के तेल के जो प्रमुख घटक कौन से हैं, यानी ये कह लीजिए कंपोनेंट कौन से हैं? तो सिट्रोनेला, यूजेनॉल, मेथनॉल या सर्पेंटीन। तो सिट्रोनोला जो है कहने का मतलब इसका जो जावा सिट्रोनेला का, तो सिट्रोनेला जो इसका प्रमुख कंपोनेंट है, तो नंबर ए सही होगा। शिवालिक और हिमालय ये उन्नतशील किस्में हैं, किसकी हैं? तुलसी की हैं, खस की हैं, नींबू घास की हैं, जापानी पुदीना की हैं? तो ये जापानी पुदीना की जो है ये शिवालिक और हिमालय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिवालिक और हिमालय कहने का मतलब जो उन्नतशील प्रजाति हैं। ठीक है। तुलसी की नर्सरी विधि से प्रसारण में 1 हेक्टेयर हेतु बीज दर, यानी सीड रेट पूछा गया है किसकी? सीड रेट बतानी है तुलसी की। ठीक है ना, सीड रेट कितने होते हैं? तो सीड रेट देखो इसमें कोई एग्जैक्ट नहीं लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन जो सबसे कम लिखी हुई उसी को हम लिखेंगे, क्योंकि जो तुलसी की नर्सरी डालने के लिए 1 हेक्टेयर के लिए जो सीड रेट की आवश्यकता होता है 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, बट इसमें गलत दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है, स्लिप्स द्वारा खस का रोपण करने पर आवश्यकता होती है, यानी स्लिप्स द्वारा खस रोपण करने के लिए तो कितने स्लिप्स की ज़रूरत होगी? 10 से 20,000, या 20 से 30,000, या 50 से 60,000, या 80 से 90,000? तो 1 हेक्टेयर के लिए जो है लगभग अगर देखा जाए तो 75 से 80,000 स्लिप्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, लेकिन इसमें दे रखा 10 से 20, 20 से 30 और 50 से 60, 80 से 90। तो यही आपका 80 से 90 वाला ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पामारोजा का उपयोगी भाग। ठीक है, पत्ती, बीज, जड़, फूल। तो ऑप्शन नंबर ए पत्ती इसका उपयोगी भाग होता है, यूजफुल पार्ट होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, नींबू घास का उत्पत्ति स्थल। चाइना, भारत, श्रीलंका, जापान। भारत इसका उत्पत्ति स्थल है नींबू घास का। हेमंती, कुंती किसकी किस्में हैं? और एक विपुली किस्म देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, पूछा जा सकता है। यानी हेमंती, कुंती, विपुली किसकी किस्में हैं? तुलसी के हैं, जिरेनियम के हैं, खस के हैं, सिट्रोनेला के हैं। तो ये जिरेनियम की हैं, किसकी हैं? जिरेनियम की हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इसबगोल का कुल है। कुल मतलब बोले तो फैमिली, इसकी फैमिली क्या है भाई? ठीक है, इसबगोल की फैमिली क्या है? प्लांटिजिनेसी, या कंपोजिटी, या सोलेनेसी, या लिलिएसी। तो प्लांटिजिनेसी जो है इसकी फैमिली है इसबगोल की। अगला क्वेश्चन है, जिरेनियम के तेल का एक गुण ये भी होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है। तो जिरेनियम का जो तेल होता है इसमें दोनों बातें होती हैं, एंटी फंगल भी होता है और एंटीबैक्टीरियल भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों। भारत में शतावर की रोपाई का उपयुक्त समय कौन सा है? जो शतावरी होती है कहने का मतलब उसका जो है रोपाई का समय क्या होता है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में क्या? शतावर को अस्परागस। ठीक है ना, तो कौन कौन सा ऑप्शन है? जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, फरवरी, मार्च, या जनवरी, फरवरी। तो कहने मतलब जो आपका मानसून सीजन होता है जुलाई अगस्त, वो सबसे उपयुक्त समय होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। घृत कुमारी के पौधे का प्रकार है, जो घृत कुमारी जिसे बोलते हैं एलोवेरिया है। तो कहने मतलब जो घृत कुमारी है उसके पौधों का प्रकार कैसा है? एनुअल है, बाइन्यूअल है, या पेरिनल है। तो ये एक तरह का बहुवर्षीय है। कैसा है? बहुवर्षीय है। अगला क्वेश्चन है, अश्वगंधा की उन्नतशील प्रजातियों की प्रति हेक्टेयर जड़ों की पैदावार होती है। यानी अश्वगंधा जो होता है, ठीक है, जिसे आप इंडियन विंटर चेरी भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो उन्नतशील प्रजातियां हैं 1 हेक्टेयर के लिए जड़ों की पैदावार होती है। यानी कि कहने मतलब प्रति हेक्टेयर कितनी जड़ों की पैदावार होती है, कितना, यानी कि हम प्राप्त कर लेते हैं अश्वगंधा की जड़ें। यानी एक तरह से मान लीजिए कि एल्ड की बात कर रहा है, तो 10 से 15 कुंटल, 20 से 25 कुंटल, या 30 से 35, या 45 से 40। ठीक है ना, तो इसमें जो है देखो अश्वगंधा की जो जड़ें होती हैं उनको सुखा कर जो मार्केट में मिलेंगे सूखे हुए मिलेंगे। तो कहने का मतलब जो हरी होती हैं, जैसे कि हार्वेस्टिंग आफ्टर अगर देखेंगे तो 30 से 35 कुंटल, और जैसे सूखी हुई की बात की जाएगी, ठीक है ना, सूखी हुई कैसी? सूखी हुई की बात की जाएगी तो 3 से 4 कुंटल। कितना? 3 से 4 कुंटल पर हेक्टेयर प्राप्त होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि जावा सिट्रोनेला में तेल का परसेंटेज कितना पाया जाता है। जावा सिट्रोनेला में ऑयल का जो परसेंटेज है, किसका? ऑयल का परसेंटेज है।
आयल का परसेंटेज कितना पाया जाता है? 0.1 से 0.2%, दूसरा है 0.5 से 0.8%, 2 से 3% या 4 से 5%। तो 0.5 से 8.8% जो है इसमें जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है ना, इतना पाया जाता है। भू परिदृश्य का कौन सा महत्वपूर्ण तत्व नहीं है? रंग, शैली, रेखा, पैमाना, कौन सा नहीं है? देखो शैली भी, रेखा भी और पैमाना भी है, ठीक है ना, लेकिन ये रंग जो है, कलर, इसका महत्वपूर्ण एलिमेंट नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ भू परिदृश्य रख रखाव के लिए आवश्यक है, यानी कि जो लैंडस्केपिंग के मेंटेनेंस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उसकी बात कर रहा है। तो प्रूनिंग है, प्लांट प्रोटेक्शन है, या इंटरकल्चर ऑपरेशन है, ये सभी हैं। तो ये सारी चीज़ें कंपलसरी होती हैं, प्रूनिंग भी जरूरी है, प्लांट प्रोटेक्शन भी जरूरी है, और कर्षण क्रियाएं और ये सभी। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी हो गए। अगला कह रहा है कि वाणिज्यिक ग्रीन हाउस के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला हीटिंग सिस्टम। तो कोई इसमें उपयोग किया जाता है स्टीम सिस्टम भी अपनाया जाता है, ठीक है, और फोर्स्ड गर्म हवा भी, ये दोनों अपनाए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या मोस्टली किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, फोर्स्ड गर्म हवा। ठीक है ना, फोर्स्ड हॉट एयर, ऑप्शन नंबर, यानी फोर्स्ड गर्म हवा का प्रयोग किया जाता है अधिकतर, मोस्टली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, गेंदा का बीज जो उभरने में विफल रहता है, या पौधे जो गीली मिट्टी से निकलने के तुरंत बाद मर जाता है, उसके परिणाम क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है पर्ण सूत्रक्रम, या डैम्पिंग ऑफ, या कटवर्म, या सफ़ेद मक्खी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, डैम्पिंग ऑफ होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कीटनाशक प्रयोग की विधि जो ग्रीन हाउस में प्रभावी रूप से उपयोग की जा सकती है लेकिन बाहरी वातावरण में नहीं। छिड़काव, धूम्रीकरण, या अवधूलन, या मृदा डेंचिंग। कौन सा मेथड यानी ग्रीन हाउस में उपयोग करते हैं, किसके लिए? पेस्टिसाइड के लिए। तो वो है फ्यूमिगेशन, यानी कि फ्यूमिगेशन जिसे बोलते हैं धूम्रीकरण। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पत्तियों पर हनी ड्यू और एक पौधे के चारों तरफ रेंगने वाली चींटियां इंगित करते हैं, किसको इंगित करती हैं? एक कीट को इंगित करते हैं, वो कीट कौन सा है? माहो है, घोंघा है, या तेला है, या कवक है? तो वो माहो है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लिनियम के लिए आदर्श दिन का तापमान, यानी कि आइडल टेम्परेचर क्या होगा डे का? 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, या 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, या 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, या 18 से 25। तो इसमें जो 25 से 30 होगा, ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, तैरता हुआ उद्यान देखा जाता है, कहाँ देखा जाता है? चिल्का झील में, कश्मीर वैली की झीलों में, या डल झील में, या मानसरोवर। तो ये डल झील में देखा जाता है। क्या? फ्लोटिंग गार्डन। ठीक है। ग्रीन हाउस, अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस स्थिति में जरबेरा की इष्टतम उपज क्या होती है? 100 से 150 फूल प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष, या 150 से 200 फूल प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष, या 200 से 250 फूल प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष, या 300 से 350 वर्ग मीटर प्रति वर्ष। तो इसमें 200 से 250 फूल प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि लिलियम बल्ब की कटाई का चरण, यानी लिलियम में जो बल्ब की हार्वेस्टिंग की जाती है, कब की जाती है? 35 से 45 दिनों यानी कि फूल आने के बाद, या 40 से 50 दिनों फूल आने के बाद, या 50 से 70 दिन फूल आने के बाद, या 75 से 95। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 40 से 50। क्या? 40 से 50 दिन फूल आने के बाद। ठीक है ना, कहने का मतलब 40 to 50 डेज आफ्टर फ्लावरिंग। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, ये लटकती टोकरियां निम्नलिखित एक भाग है, किसका है? वनस्पति गार्डन का, यानी कि बॉटनिकल गार्डन का, या इंडोर गार्डन का, या किचन गार्डन, या सभी का? तो ये इंडोर गार्डन का उदाहरण है, कहने को एक तरह से भाग है, एग्जाम्पल कह लीजिए। ठीक, लटकती टोकरियां। अगला क्वेश्चन है, जल उद्यान की एक आवश्यक विशेषता, मूर्ति, फव्वारा, पोखर, या नहर। तो जल गार्डन एक ये जो आपका पोखर है, झील है, ये होगा। नहर जो है आपका पर्सियन गार्डन का उदाहरण है एक तरह से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पारिजात प्रजाति है, जरबेरा की है, रजनीगंधा की है, या लिली की है, या गुलाब की है? ये आप लोग बताएंगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद गुलाब की सुगंधित प्रजाति कौन सी है?
डबल डिलाइट, ब्लू मून या हनी परफ्यूम, ये सभी, इसको भी आप लोग बताएंगे भाई। इनमें से गुलदाउदी की प्रवर्धन विधि नहीं है। क्राइसैंथेमम, सकर्स, टर्मिनल स्टेम कटिंग या ए और बी, बताइए भाई कौन सी नहीं है। तो इसमें जो है आपकी कौन सी कटिंग प्रवर्धन विधि नहीं है। सकर्स, टर्मिनल स्टेम, इसमें जो है सकर्स और टर्मिनल स्टेम, इसमें बताइए कौन सा नहीं। टर्मिनल स्टेम का मतलब प्रवर्धन की विधि नहीं है। इसमें जो है टर्मिनल जो उसका एपिकल बड से किया जाता है, एपिकल जो पार्ट होता है उससे हम प्रोपोगेशन कर लेते हैं, तो ये दोनों नहीं है। लेकिन बल्ब दे रखा है, बल्ब जो है ग्लेडियोलस का है, इसका ऑप्शन ही सही नहीं दे रखे हैं, इसलिए इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसको अभी टिक मत करिएगा भाई, ठीक है। सस्य कर्तन मुख्य रूप से कार्य है, यानी कि सस्य कर्तन के बाद सजावटी पौधों की सदाई करना या सजावटी पौधों की उचित आकार देना, ठीक है ना। तो ये दोनों के लिए है, ए और बी दोनों के लिए है। रोजी शब्द संबंधित है, रॉक गार्डन, जापानी चाय गार्डन, दलदली उद्यान या धसा उद्यान, रॉक गार्डन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, रजनीगंधा की खेती किस के लिए की जाती है, कट फ्लावर के रूप में या आवश्यक तेल के लिए या लूज फ्लावर्स के लिए। देखो ये कट फ्लावर के लिए भी करते हैं, आवश्यक तेल के लिए भी करते हैं और लूज फ्लावर, यानी सभी के लिए किया जाता है। पॉट मैरीगोल्ड कौन सा है, एस्टर, कैंडुला, पार्चुलाका, कार्नेशन। पॉट मैरीगोल्ड कौन सा है, कैलेंडुला, क्लियर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत में शोध प्रसार कार्य चल रहे हैं, गुलदाउदी ऑर्किड पर या गुलाब एरेंथियम पर या कार्नेशन पत्ती सजावटी पौधों पर या ये सभी, इन सभी पर जो है आपका माइक्रोप्रोपेगेशन वर्क चल रहा है। ए बी सी तीनों सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ग्लेडियोलस के लिए रोपड़ दूनी होनी चाहिए, यानी ग्लेडियोलस जो है उसमें स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, 15x15 या 20x15 या 25x20 या 30x20। तो इसमें 30x20 ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 30x20 ग्लेडियोलस की स्पेसिंग होती है। अगला क्वेश्चन है, कटे हुए रजनीगंधा के फूलों का फूलदान जीवन के लिए किसके द्वारा, यानी कैसे बढ़ाया जा सकता है, यानी प्रिजर्व कैसे किया जा सकता है, उनको संरक्षित कैसे रखा जा सकता है, कहा जा रहा है। ये 2% सिल्वर नाइट्रेट में रखते हैं या 16% सुक्रोज के साथ या 2% सुक्रोज और 200 ppm एल्युमिनियम सल्फेट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा, 2% सुक्रोज होना चाहिए, ठीक है ना, और 200 ppm एल्युमिनियम सल्फेट होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा ये क्यों करते, जो देखो ये जो सुक्रोज होता है फूलों को फ्रेश रखता है, ताजगी रखता है, और एल्युमिनियम सल्फेट जो है इन्फेक्शन से बचाता है, ये कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बुआई के लिए ग्लेडियोलस के बल्ब का आकार क्या होना चाहिए, 2 से 3 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर और 5 से 6 सेंटीमीटर। तो 4 से 5 सेंटीमीटर बल्ब का साइज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सूखे फूलों के उद्योग के विकास के लिए संबंधित है, क्रेडा, अपीडा, ICAR या IARI। कौन सी ऐसी संस्था है जो इसके सूखे फूलों के लिए कार्य करती है, तो अपीडा है। क्या है, एपीडा। एपीडा का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्शन स्पोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है इसका फुल नेम, ठीक है।